आप देख रहे हैं SKK न्यूज। अयोध्या पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने महिला जन आक्रोश अभियान के तहत विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने नारी बंधन अधिनियम का विरोध करने को महिलाओं के साथ विश्वासघात बताया। सूर्य प्रताप शाही ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और DMK पर निशाना साधते हुए इन दलों में 33% महिला आरक्षण के रास्ते में बाधा डालने का काम किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 की जनगणना और परिसीमन के बाद 2029 के चुनाव में महिला आरक्षण लागू होगा। इस मुद्दे पर देश भर की महिलाएं आक्रोशित हैं और सड़क पर उतरकर अपना समर्थन जता रही हैं। कृषि मंत्री ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें CR बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद में धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण की बात उठाकर जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। वर्ष 2027 के चुनाव को लेकर उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि PDA केवल चुनावी नारा है, चुनाव आते ही इसकी चर्चा होती है, बाकी समय यह मुद्दा गायब रहता है। सूर्य प्रताप शाही ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को वास्तविक अधिकार दिलाने का काम किया गया है। 16 और 17 सितंबर को जो विशेष सत्र बुलाई गई थी, नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटों को बढ़ाते हुए 2026 में जो जनगणना हो रही है उसके आधार पर जो नया परिसीमन होता 2027 में उनको लोकसभा और विधानसभा के भीतर होने वाले चुनाव में 33% आरक्षण मिलता, उस कदम के खिलाफ वोट डाल करके कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और DMK जैसी पार्टियों ने महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है, नारी शक्ति का अपमान किया है और उनके अधिकारों को मिलने में जो दीवार खड़ी करी है, इससे पूरे देश में आक्रोश है। महिलाएं इसके प्रति सड़कों पर हैं, वो संघर्ष कर रही हैं। मैं विपक्ष की उस नीति की भर्त्सना करता हूं जिन्होंने सदैव महिलाओं को मिलने वाले इन अधिकारों के लिए उन्होंने हमेशा उसका विरोध किया और समाजवादी पार्टी ने धार्मिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण की बात उठा करके और जो बाधा खड़ा करने की कोशिश की, आज सभी महिलाएं उनके उस रवैये को समझ रही हैं और उनको किसी भी तरीके से माफ नहीं करेंगी और इसीलिए वो आक्रोशित होकर के आज सड़कों पर हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हर कोशिश करेगी कि महिलाओं को उस अधिकारों को हम दिला सके और आगे भी इसके लिए हम लड़ेंगे भी, करेंगे भी और यह अधिकार उनको दिलाकर रहेंगे। कभी भी PDA उत्तर प्रदेश में चल नहीं पाएगी। जब चुनाव आते हैं तो PDA और जब चुनाव बीत जाता है तो डिवाइडेड। अभी जब 2022 में चुनाव लड़े थे तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों मिल करके लड़े थे और बाद में फिर वो अकेले हो गए। तो यह जो चलता है, अब जनता ये समझ गई है कि वो जो सियार जो है वो बाघ की खाल पहन करके आने की कोशिश करता है, लेकिन सियारों की पहचान जनता ने कर लिया है और उनसे अब वो डरने वाली नहीं है, न उनके उस चकमे में आने वाली।